दुनिया की बदलती हुई हिस्ट्री गवाह है। सिविलाइजेशन अनाज पर बनी और उजड़ी हैं। एंशियंट मेसोपोटामिया और सुमेरियन कल्चर्स में वीट की सबसे ऊपरी पत्ती को क्राउन ऑफ एनलिल यानी आकाश के देवता का मुकुट माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये वही एंटीना है जो सीधे यूनिवर्स की एनर्जी को पकड़कर दाने में भर देता है। इट्स नॉट जस्ट अ लीफ, इट्स अ पोर्टल ऑफ लाइफ। हमारे इंडियन वैदिक साइंस में इसे प्रणा पात्रा का दर्जा दिया गया है। ऋग्वेदा के कृषि सूक्तास इशारा करते हैं कि ये अंतिम पात्रा यानी लास्ट लीफ का स्वास्थ्य ही अन्न की शुद्धता तय करता है। आयुर्वेदा के मुताबिक इस स्टेज पर पौधा अपनी पूरी ओजस यानी एनर्जी टॉप पर कंसंट्रेट कर देता है ताकि बीज यानी सीड शक्तिशाली बन सके। अब मॉडर्न साइंस की सुनिए। साइंटिस्ट इसे द सोलर पैनल ऑफ वीट कहते हैं। वीट ग्रेन का 75% to 80% वेट अकेली इस फ्लैग लीफ की फोटोसिंथेसिस से आता है। इसका क्लोरोफिल डेंसिटी बाकी लीफ से 40% ज़्यादा होती है। ये लीफ डायरेक्टली स्पाइक यानी बाली से जुड़ी होती है, जिससे न्यूट्रिएंट का ट्रांसफ़र एक्सप्रेस वे की तरह फास्ट हो जाता है। एक बहुत फेमस रिसर्च पेपर है इवांस एंड वार्डलो 1976, जो प्लांट फिजियोलॉजी का बाइबल माना जाता है। इस रिसर्च ने प्रूव किया कि अगर आप वीट की बाकी सारी लीव्स हटा दें और सिर्फ फ्लैग लीफ रहने दें, तब भी यील्ड पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ फ्लैग लीफ हटा गई तो पैदावार 50% तक क्रैश हो जाएगी। ये पेपर प्रूफ करता है कि फ्लैग लीफ ही असली बॉस है। ये हर उस किसान और साइंटिस्ट के लिए है जो ग्लोबल हंगर मिटाना चाहता है। ये वीट की लास्ट लीफ है जो बूट स्टेज के बाद निकलती है। ये सबसे टॉप पर होती है ताकि बिना किसी शेडो के डायरेक्ट सनलाइट ले सके। जब ऑन्स यानी बालियां बाहर आती हैं तब इसका एक्टिव रहना सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि ग्रेन के अंदर का स्टार्च इसी की मेहनत का नतीजा है। ये सनलाइट को केमिकल एनर्जी में बदलती है और बिना किसी वेस्टेज के डायरेक्ट फीड की तरह दाने में भेज देती है। तो कंक्लूजन क्या है? एक आम आदमी के लिए ये रोटी का आधार है और एक साइंटिस्ट के लिए एक परफेक्ट बायोलॉजिकल मशीन। चाहे पुराने मंत्रा हों या आज का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सब एक बात पर एग्री करते हैं। अगर खेत का फ्लैग झंडा ऊंचा रहेगा तभी देश का पेट भरेगा। अपनी फसल के इस वीआईपी का ख्याल रखिए। साइंस की ऐसी ही दिलचस्प और जानकारी के लिए आप जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएनए फार्मिंग से।